हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। ये चैप्टर जो अभी ओल्ड बुक चली आ रही है उसमें चैप्टर नंबर 9 है। इसका पेज नंबर 118 पर ये क्वेश्चंस हैं। और कुछ बच्चों ने अगर इस 2023 में न्यू बुक्स खरीदी होंगी जिसमें कि सिलेबस रिवाइज हुआ है, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 8 है जिसके पेज नंबर 91 पे ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, अ 5 रुपीज कॉइन एंड अ 1 रुपीज कॉइन। एक एक करके जानते हैं। स्टोन हैज मोर मास देन अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज, सो अ स्टोन हैज मोर इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। अगर एक स्टोन और एक रबर बॉल दोनों सेम साइज के हैं तो रबर बॉल का जो है मास कम होगा और स्टोन का ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। सेकेंड में अ ट्रेन हैज मच मोर मास देन अ बाइसिकल, सो अ ट्रेन हैज मोर इनर्शिया। अब अगर एक ट्रेन और एक बाइसिकल को कंपेयर करेंगे तो किसका मास ज्यादा है? ट्रेन का मास ज्यादा है, सो इनर्शिया भी मास जो ट्रेन है उसका ज्यादा होगा। 5 रुपी कॉइन हैज मोर मास देन 1 रुपी कॉइन, सो 5 रुपी कॉइन हैज मोर इनर्शिया। 5 रुपी का कॉइन देखेंगे तो उसका जो है वेट ज्यादा होता है, मास थोड़ा ज्यादा होता है। 1 रुपी का कॉइन मास उसका मास कम होता है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। सीधा सा फार्मूला रट लीजिए। Question number 2. In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. क्या स्टेटमेंट है? A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. इस पूरे जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये फुटबॉल जो है उसने कितनी बार अपनी वेलोसिटी चेंज की, नंबर ऑफ टाइम्स। इन द गिवन एग्जांपल देयर आर 4 इंस्टेंसेस वेयर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। 4 इंस्टेंस ऐसे हो रहे हैं जहां पर बॉल की इंटेंसिटी सॉरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट कब हुआ? व्हेन द फर्स्ट प्लेयर किक्स द बॉल टू दी अनदर प्लेयर। पहले प्लेयर ने जब बॉल अपने दूसरे साथी की तरफ मारी तब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। फिर क्या हुआ? सेकेंड, व्हेन द सेकेंड प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स द गोल। फिर सेकेंड प्लेयर ने गोल की तरफ उस बॉल को किक कर दिया, तब उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। थर्ड कब चेंज हुई? व्हेन द गोल कीपर स्टॉप्स द बॉल। देखिए इसमें लिखा हुआ है गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल। कलेक्ट्स मतलब उसने बॉल को पहले कलेक्ट किया, रोका, वेलोसिटी चेंज हुई। थर्ड कहां पर हुई? यहां पर। फोर्थ कब हुई? फोर्थ व्हेन गोल कीपर किक्स द बॉल। उसके बाद गोल कीपर ने अगेन उस बॉल को किक किया अपनी टीम के प्लेयर के पास। तो टोटल 4 टाइम्स यहां पर वेलोसिटी चेंज हुई। और एजेंट भी आपको पता करने हैं कि कौन कौन सप्लाइंग एजेंट हैं फोर्स के इसमें। तो पहला क्या है? द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स आर फर्स्ट केस फर्स्ट प्लेयर। पहली बार जब बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो किसने फोर्स दिया? फर्स्ट प्लेयर ने दिया था। सेकेंड टाइम सेकेंड केस में सेकेंड प्लेयर ने दिया था। थर्ड केस में जब बॉल को कलेक्ट किया था किसने? गोलकीपर ने। तो यहाँ एजेंट कौन हो गया? गोलकीपर। और फोर्थ टाइम भी किसने किक किया? गोलकीपर ने। तो फोर्थ केस में भी एजेंट कौन हो गया? गोलकीपर। ओके। Question number 3. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. अगर हम किसी एक पेड़ की ब्रांच को तेजी से हिलाते हैं तो क्या होता है कि उसकी कुछ लीव्स टूटकर नीचे गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? When we vigorously shake a branch of a tree, the leaves may get detached due to their inertia. इनर्शिया के कारण ऐसा होता है। प्लांट्स की जो ट्रीज हैं उनका अपना एक इनर्शिया है, उस वजह से वो टूटकर गिर जाती। कैसे ये इनर्शिया एक्ट कर रहा है समझते हैं। व्हेन द ब्रांच इज शेकन vigorously it imparts a sudden change in velocity and direction to the leaves.
सपोज एक ये ब्रांच है, ठीक है, इसके ऊपर में बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं, ठीक है ना, इस तरीके की बहुत सारी। अब जब आपने इस ब्रांच को शेक किया, ये ऊपर गई फिर नीचे आई, उसी हिसाब से ये लीव भी कभी ऊपर कभी नीचे जाएगी। तो ये जो सडन मूवमेंट हो रहा है, सडन मूवमेंट हो रहा है, ब्रांच ऊपर की तरफ मूव कर रही है और लीव जो है उसी जगह रुकी रहना चाहती है, या जब लीव ऊपर की तरफ मूव कर गई, ब्रांच नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इस इनर्शिया के कारण क्या होता है कि एक प्रेशर पड़ता है इस पे। सो ड्यू टू देयर इनर्शिया द लीव्स टेंड्स टू रेजिस्ट दिस चेंज। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको रेजिस्ट करती है लीव, और इस वजह से क्या होता है, एक प्रेशर आता है। और ये फोर्स जो है, इफ द फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग द शेकिंग इज स्ट्रांग इनफ, it can overcome the inertia of the leaves, causing them to detach from the branch। अगर ये तेजी से आप जो है उसको हिला रहे हैं ब्रांच को, तब क्या होगा कि उसकी इनर्शिया से ज्यादा जब वहां पर उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, तब वो लीव टूट के नीचे गिर जाएगी। इसी तरीके से कई बार फ्रूट्स लगे होते हैं, आप कई तेजी से जो है उसकी डाल को हिलाते हैं तो वो फ्रूट्स गिर गिर जाते हैं नीचे। ये भी फ्रूट्स हों या लीव्स हों, सब अपनी इनर्शिया की वजह से गिरते हैं। Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from rest? बस चल रही है, बस में आप खड़े हैं, अचानक से किसी स्टॉप पे बस रुकती है, तो आप क्या होता है कि आगे की तरफ गिरते हैं, और फिर अगेन रुकी हुई बस चलने लगती है, एक्सेलरेट होती है, तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? Both situations arise due to the inertia of our body. When a moving bus brakes, we fall forward as our body tends to move in the same direction. Suppose एक बस है, ठीक है, उस बस के अंदर में आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और ये बस मूव कर रही है, इसके अंदर में कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बस अगर इस साइड की ओर मूव कर रही है तो ये लड़का भी इस साइड की तरफ ही मूव कर रहा है, ओके। अचानक से ब्रेक्स लगे, बस रुक गई, ओके, बस रुक गई, बट ड्यू टू इनर्शिया ये लड़का क्या है, मूविंग पोजीशन में था। मूविंग पोजीशन, आपको लग रहा है कि बस के अंदर तो लड़का खड़ा हुआ है, बट बस के साथ साथ वो भी मूव कर रहा था, ओके। अब ड्यू टू इनर्शिया बॉडी उसकी टेंड्स टू मूव है। अब बस रुक गई तो वो क्या होगा कि आगे की तरफ उसको जर्क लगेगा और आगे की तरफ वो गिरने लगेगा, ठीक है। रुकी हुई बस है, अचानक से चल दी, एक्सेलरेट हो गई। अब ये जो लड़का इसके अंदर खड़ा हुआ है वो भी रुका हुआ था। अब अचानक से बस जब मूव हुई तो उसके फीट जो उसके कांटेक्ट में है वो मूवमेंट में आ गए बस के साथ, बट बॉडी का अपर पार्ट मूव नहीं हो पाया ड्यू टू इनर्शिया। तो क्या होगा, बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव कर जाएगी, ओके। इस वजह से जब गाड़ी चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, और रुकी हुई गाड़ी अचानक से एक्सेलरेट होती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं, ओके। चलिए, ये इस इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे पेज नंबर 118 के 4 क्वेश्चंस थे, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।